अगर मान लो किसी ने नाम जब स्टार्ट किया और तभी देख रहा है कि कुछ वक्त में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, सब क्या करें उस टाइम पे? देखो, आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत अपना कुछ बेसिक रेमेडीज है जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने दोनों हाथों में 2-2 क्लोव्स रख लो। इसको मैंने नाम दे रखा है कपूर रेमेडी। 2 क्लोव्स यहाँ, 2 क्लोव्स यहाँ, अपने हाथों को ऐसे बंद किया, आसन पर बैठे और 15 मिनट के लिए चैंटिंग की किसी भी पर्टिकुलर मंत्र की जो भी आपका फेवरेट है। चैंटिंग करने के बाद थोड़ा सा कटोरी में रखकर कपूर डालकर जला दो उसको। अगर आपको ऐसा करते वक्त हाथों में वाइब्रेशन फील हो रही है, बॉडी में उस वक्त फील हो रहा है कुछ मूव कर रहा है और हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नेगेटिव एनर्जी अराउंड। तो आप इसको 15 से 20 दिन के लिए करो, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। ओके, है ना? तो सबसे पहला तो स्टेज ये होता है। इससे बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है, बॉडी में वीक है, तो अगर बहुत पावरफुल चीज़ है तो आप चैंटिंग शायद नहीं कर पाओगे। अच्छा, देन यू नीड सम हेल्प। फिर आपको हवन वगैरह बहुत सी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना? बहुत से लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट। बिना चैंटिंग के आप कभी ठीक नहीं हो सकते नेगेटिविटी से। इस बात को आप ध्यान, सबके लिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। कोई अगर व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है कि वो आपको ठीक कर देगा, तो वो अचार की तरह है। अगर आप खाना खा रहे हो तो जितना अचार चाहिए होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है स्वाद के लिए, वो अचार की तरह है। लेकिन मेन रोटी और सब्जी आपका मंत्र जाप है। ओके, उसके बिना आप नहीं ठीक हो सकते, फैक्ट है। तो अगर कोई मेरे को ये भी बोलता है ना कि आप रेमेडीज दे, तो रेमेडीज के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट, चाहे 2 बार बैठ जाओ, 20-20 मिनट करके, तो आपको पता भी नहीं लगेगा शायद। तो आप 20-20 मिनट करके 2 बार बैठो, लेकिन चैंटिंग करो। अब चैंटिंग करते वक्त कुछ स्पेसिफिक चीजें अपने साथ रखो, चाहे नेगेटिविटी है या नहीं है, एज अ बिगनर, ताकि आए भी ना, अट्रैक्ट भी ना हो। सबसे पहले तो एक लोटे में, कटोरी में आपको जल रखना है। इसके अलावा आपके पास माला होनी चाहिए। इसके अलावा धूप और दीप होना चाहिए साथ में आपके। धूप जो जलती है, धूप और दीप दिया। हाँ, धूप की जगह आप कोई भी फ्रेग्रेंस के लिए इत्र लगा सकते हैं अपने आसन पर, अपने आसपास, टू अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिव एनर्जी अराउंड। जस्ट टू रिकलेक्ट, आपके पास पानी का एक कलश होना चाहिए, माला होनी चाहिए। पंच तत्व, भा ग व न, भगवान है ना, भगवान की फुल फॉर्म क्या होती है? भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। तो भूमि ऑलरेडी है ना? ग से गगन ऊपर है ना? वायु है, अग्नि और नीर चाहिए, यानी अग्नि दीपक जला लिया और साथ में जल रख लिया। इन सब से नेगेटिविटी डरती है। जल से क्यों डरती है? कि भाई कि जल हाथ में ले लिया और अगर फेंक दिया, जैसे श्राप, एक फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको, तो नेगेटिविटी जल से घबराती है बहुत ज्यादा। अच्छा। सेकंड चीज, अग्नि। अग्नि आपको जला सकती है, पॉजिटिविटी भगवान को इनवाइट करती है। तो हम अग्नि को जला लेते हैं साथ में, ईष्ट के नाम का दीपक, और इस दीपक की रोशनी में बैठ के जाप किया जाता है। अच्छा। और अगर किसी को भगवान का जल्दी अनुभव करना है ना, तो जो पूर्व से साधना कर रहा हो उसके साथ बैठ के जाप कर लो। ओके। उसकी जगह पर जाप कर लो, किसी मंदिर में जाप कर लो। लेकिन घर में जाप करने से क्या होता है? आपके घर का भी ऑरा बनेगा, घर में ही पॉजिटिविटी आएगी। अब मैं अगर किसी के घर के बाहर से गुजर रहा हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि इस घर में कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। उस घर की एनर्जी आपको अलग दिखेगी। ओके। उसमें आपको एक अलग ही आभास होगा, ऐसा होता है आपको। तो जब आप जाप करना शुरू करोगे तो कुछ टाइम बाद उबासी आएंगी। उबासी के बाद थोड़ी बहुत बॉडी में मूवमेंट होगी, हल्की बहुत आगे पीछे या राउंड 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 घूमेगी। मैं ना यही देख के पता लगा लेता हूँ कि ये बिगिनर है या एडवांस्ड है। अगर कोई जाप करते करते हिल रहा है मतलब बिगिनर है। ओके। और अगर कोई जाप करते करते नहीं हिल रहा मतलब एडवांस्ड है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, साइंस क्या है? जाप करते वक्त आपकी बॉडी पर गिरता है करंट। ओके, दैट्स द कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी। करंट गिरने पर अगर बॉडी वाइब्रेट हो रही है, मतलब नया नया करंट गिरना शुरू हुआ है, इसको आप बॉडी को आदत नहीं है करंट को संभालने की। बॉडी स्थिर है, स्टेबल है, जाप चल रहा है, इसका मतलब इसको आदत हो गई है, इसकी बॉडी बहुत झेल चुकी है करंट। कई बार ऐसा भी होता है, आपका जाप किया, 300 वॉट का करंट गिर रहा था, अब आदत होगी तो नहीं गिरेगा, लेकिन आपने संख्या बढ़ा दी, मंत्र की हवन बढ़ा दिया, तो करंट की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ गई, फिर हिलने लग जाएगी। तो जिसका नहीं हिल रहा ना, मतलब वो बहुत अच्छी स्टेज पर है, क्योंकि उसने इतना जाप कर करके बॉडी को पका लिया कि अब चाहे 10,000 वॉट गिरे, 1,00,000 वॉट गिरे, वो नहीं हिलेगा। आप कभी भी किसी बड़े संत को जाप करते हुए नहीं देखोगे हिलते हुए। लेकिन आप नोटिस करना, जितनी भी ऑडियंस अभी जाप कर रही है वो खुद बताएगी कि यस, हमारी बॉडी मूव होती है। अभी इसके बाद क्या होता है, बॉडी मूव होती है, फिर आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी पे ना एकदम से सबको रियलाइज होगा कि कुछ पानी जैसा गिर रहा है मेरे ऊपर इधर, और ना वो बह रहा है आसपास। आपको ऐसा लगेगा आप टैप के नीचे बैठ गए हो पानी चला के। ये वाला स्टेज आने में कितना टाइम लगता है? अबाउट 1 महीना। रेगुलर जाप के अगर आप 1 मंथ के बाद आपको रेगुलर जाप करना है, और मीनवाइल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो मैरिड हैं दे कैन टेक अ ब्रेक, बट हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रह्मचर्य को जो है पालन करें, सो दैट हमारी मेंटल स्टेट जो है पॉजिटिव रहे, बॉडी में एनर्जी स्टोर होती रहे। बिना ब्रह्मचर्य के ना भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज, मैं आपको बताऊं, जिसको आदत है अपने बॉडी से
अच्छा, आप कह लो कि चाहे मास्टरबेट करने की हैबिट है किसी को, या बहुत ज़्यादा इनटू लस्ट में बहुत ज़्यादा, तो वो अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर पाता, उसे छोड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को। चाहे वो नाम जप भी कर रहा है, नहीं, नाम जप का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो वेस्ट हो रहा है बेसिकली। आपके अंदर वो आकर्षण ही नहीं रहेगा, आप भगवान को मोहित ही नहीं कर पाएंगे। मेन गोल है अपना ऑरा बना के ना भगवान को अट्रैक्ट कर लेना कि यार इसका बड़ा सुंदर ऑरा है, भगवान उसके पास रीझ जाएंगे। जिसका ऑरा बनेगा ना भगवान उसके पास रीझेंगे, जिसका ऑरा नहीं उसे नहीं रीझेंगे। अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में कितनी भीड़ होती है, कोई ऑरा वाला व्यक्ति पहुंच जाए ना, ठाकुर जी दूर से देख लेंगे। अच्छा, और वो कुछ प्रार्थना करके आएगा तो मैं 100% कह सकता हूँ, 1000% की ठाकुर जी तक पहुंची है। जिसका ऑरा है, कुंडली जागृत है और कुछ मांगा है तो भगवान तक पहुंची है। आप ठाकुर जी के दर्शन करके आया कोई ऐसा व्यक्ति, मैं आपको अपना भी एग्जांपल बताऊं तो आपको उनकी आंखें दिखती देंगी, बार बार ध्यान में बार बार दिखने लगेंगी आंखें, तो उसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ। तो ऐसे लोगों से भगवान आकर्षित होते हैं। तो पहले आपको अपने अंदर वो अट्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, थोड़ा रोकना पड़ेगा, 10 दिन 12 दिन कोशिश करो। अभी आदत नहीं है, कोई नहीं कह रहा आप परमानेंट रोको, नहीं रोक सकते आप, लेकिन थोड़ा संभालो, कंट्रोल लाओ बॉडी पे। फिर धीरे 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 कुछ महीने बाद आपको ऐसा आ जाएगा कि मन ही नहीं करेगा अब आपको, क्योंकि आपको आदत हो गई। जब आपको लगेगा अपनी बॉडी से उसको निकाल दोगे बाहर, तो आपको लगेगा मैंने गलती कर दी यार, नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे करते करते आप सीख जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा, एक दिन में आप नहीं सीख सकते।